संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, आज हम आपके सामने बाबा सावन सिंह महाराज जी के एक जमाने की साखी पेश करने जा रहे हैं। साखी बहुत ही सुंदर है और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। साखी शुरू करने से पहले हम संगत से आगे बेनती करते हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम पुराने सत्संग और बाबा जी की साखियाँ लेकर आते रहते हैं। संगत जी, हजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी ने डेरे में एक खूह बनवाया था। उसके आगे एक बैल लगा हुआ था जो कि पानी निकालने का काम किया करता था, जिसको पंजाबी में हम बैल कह देते हैं, संडा कह देते हैं। जो खूह था वो हल टाला खूह था, जिसके चलने से आवाज आती थी और खूह से पानी निकलता था। जब भी हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज अपनी हवेली से निकलते थे, जब हजूर निकलते थे तो कोई न कोई उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए वहां पर आकर खड़ जाता था, रुक जाता था और बाबा जी खूह के पास रुक जाते थे। जैसे ही बाबा जी ने खूह के पास रुकना किसी से बात करने के लिए, उसी वक्त उस बैल ने, उस संडे ने रुक जाना। चाहे उसे चलाने वाले को उस पर डंडे क्यों न मारने पड़े, पर वो नहीं हिलता था। जब तक हजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी वहां से चले नहीं जाते थे, तब तक वो संडा कहीं भी हिलता जुलता नहीं था, चलता नहीं था। वो बैल हजूर के चेहरे की तरफ ही देखता रहता था। जब कभी हजूर ने किसी काम से बाहर से वापस आना, खूह के पास फिर किसी न किसी की मुलाकात, किसी न किसी सेवादार से भेंट हो जानी, वहां पे रुक जाना। जैसे ही बाबा जी रुकते थे वो बैल भी, वो संडा भी वहीं पे रुक जाता था। जो मर्जी हो जाए वो वहां से एक पैर भी आगे नहीं चलता था। एक बार कुछ सेवादारों ने हजूर महाराज जी से पूछा कि आप जब भी खूह के पास रुकते हो तो यह बैल रुक जाता है, यह संडा रुक जाता है, इसे चाहे जितने मर्जी डंडे मारो ये एक कदम भी नहीं चलता, पर जब आप चले जाते हो फिर ये चलना शुरू कर देता है। इसके बारे में कुछ बताएं। बाबा जी महाराज खिड़खड़ा कर हंस पड़े। उन्होंने बताया कि यह जो बैल है यह पिछले जन्म में एक महंत था। लोगों से पैसे मांगने, कपड़े मांगने, रोटी मांगनी, यह सब काम किया करता था। अब इतने लोगों का खाया है, इसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। सेवादारों ने कहा कि सच्चे पातशाह, फिर ये आपकी तरफ रुक कर क्यों देखता है? जब आप रुकते हो क्यों रुक जाता है और ये आपकी तरफ ही देखता रहता है? इसका क्या मतलब है? हजूर ने मुस्कुराकर कहा कि यह मुझे कहता है कि अब तो मुझे मुक्ति दे दो। तो मैं इसे कहता हूँ कि तू फिर भी संगत की सेवा कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है। अगर तू कहीं किसी भार ढोने वालों के पास लगा होता तो तेरा क्या हाल होता? तेरे ऊपर कई कई टन का बोझ होता। फिर जब तू नहीं चलता तो तेरी पीठ के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाने थे, मार मार कर तेरा बुरा हाल कर देना था। तू शुक्र बना कि तू संगत की सेवा में लगा है और तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा है, ना ही कोई तेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। तुझे पानी, खाना पीना सब टाइम से मिलता है। सो संगत जी देख लो, अगर हम किसी का बिना वजह खाते हैं, किसी का बिना वजह नुकसान करते हैं, तो हम सोच लें अगली बारी हमारी भी हो सकती है, अगली बारी हमारी आनी है, हम बच नहीं सकते हैं।
अगर हमने बचना है तो किसी का नुकसान ना करें, किसी से बिना वजह मांग ना करें, किसी का बिना वजह ना खाएं, किसी का पैसा ना खाएं। संगत जी, इसलिए एक अच्छे इंसान बने, अच्छे पति बने, अच्छे पत्नी बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे बाप बने, अच्छी माँ, अच्छे बाप, अच्छे भाई बहन बने, अच्छे दामाद, अच्छे सास ससुर बने। हम कभी अगर यह नहीं बन सकते तो कभी अच्छे सत्संगी नहीं बन सकते। फिर हमने परमार्थ से सीखा क्या? सिर्फ दिखावे के लिए ही नामदान ले लिया है और कुछ नहीं। जब इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। सोना चांदी, जमीन जायदाद, घर बार, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, सारा पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? अगर कुछ जाएगा वो मालिक का नाम जाएगा, आपके अच्छे कर्म जाएंगे, भजन सिमरन जाएगा, आपकी अच्छाई जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं पर रह जाएगा। सो आज से ही सच्चे इंसान बने और सोच समझ कर कोई कदम उठाएं और मालिक की इबादत करें, नाम जपें, भजन सिमरन करें, ताकि कुछ तो साथ में जाने वाला हो। इंसान सोचता है बुढ़ापे में सिमरन करूंगा, क्या पता बुढ़ापा आए ही ना, अगला दिन ही आपका आखिरी दिन हो, फिर क्या तैयारी हुई आपकी? श्वास का क्या है? 1 मिनट में आया है, अगले मिनट का कोई भरोसा नहीं है। बानी में एक जगह आया है, कहता हूँ कह जात हूँ, क्या कहूँ बजाऊं टोल, श्वासा खाली जात है जो 3 लोक का मोल। हमें इन श्वासों की कदर नहीं है, इसलिए आज ही हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें और मालिक की बंदगी के लिए, भजन सिमरन के लिए टाइम निकालें, क्योंकि जो कुछ उस मालिक ने देना है भजन सिमरन के द्वारा देना है। जो कुछ भी हमें मिलना है वो भजन सिमरन के द्वारा ही मिलना है। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी सत्संग या किसी साखी के साथ।